नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजाने का, संवारने का और आपको अपने आप से रूबरू कराने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज प्रतिदिन 4 बजे सायंकालीन में आपके साथ रूबरू होकर के आपके साथ नित्य एक नई जानकारी साझा करते हैं, जो आपके विवाह से पहले और विवाह की बाद की हर समस्या का समाधान ज्योतिषीय तरीके से किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि का मंथन करके आपके सामने एक सही और वास्तविक जानकारी हम रोज आपके साथ साझा करते हैं। पिछले 20 सालों से आपके रिलेशनशिप, लव, प्रेम और पारिवारिक लाइफ को सुव्यवस्थित करने का साधन बताने के लिए यह संस्थान जाना जाता है। आज मैं फिर से हाजिर हूं, फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक नया तथ्य और एक नई जानकारी, जिससे तुम्हारे रिलेशनशिप में अगर कोई तकलीफ है तो वो समाप्त हो जाए। आपके अपने जीवन में जब ये प्रॉब्लम है, जब ये समस्या है, तो आप समझिएगा कि आप अपने आप में नहीं है। आप समझिएगा कि आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से चिंतन तक नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, सब कुछ बेकार लगने लगता है। जब आपके दिल पर कोई तकलीफ हो, जब आपके अपने अंदर कोई तकलीफ हो, तो ये सबसे बड़ी पीड़ा है। दिल का दर्द कोई ना जाने, ये छिपाए नहीं छिपता, ये दबाए नहीं दबता। ये ऐसी पीड़ा और ये ऐसा कष्ट है जो आपके अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं, उसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज इस विषय का है। ऐसा कुछ ना हो, इन सब चीजों से आप बच पाए, आपके जीवन में डिप्रेशन, अमाद, अवसाद या किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना आने पाए, इसके लिए हम नित्य आपके सामने होते हैं। हम आपसे कहते हैं एक निवेदन, मैं आपसे रोज एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं और इस निवेदन को तुम सब मान रहे हो, ये अच्छी बात है, इसलिए तुम्हें फायदा हो रहा है। रोज यकीन मानो हजारों लोगों के काम हो रहे हैं, 1 2 4 5 7 10 नहीं, हजारों लोगों के रोज निरंतर धन्यवाद हैं, थैंक यू हैं हमारे पास। रेगुलर रोज एवरीडे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो कहता है साहब हमारा बहुत बड़ा काम हो गया 24 घंटे के अंदर, या कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में, कुछ टाइम में, कुछ जैसा जिसका काम हुआ उसके आधार पर आपका भी हो सकता है। आप भी उस कतार में सम्मिलित हो सकते हैं। आवश्यकता है कि आप अपने पर ध्यान दें, क्योंकि मिलना किसको है? प्यार तुमको। रिलेशनशिप ठीक किसका होना है? तुम्हारा। जो भी कुछ प्राप्त होगा वो तुम्हें प्राप्त होगा, इसलिए बहुत आवश्यक है कि तुम ठीक हो जाओ। बीमारियां एक बार कम नहीं हो दवाई से चलेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ गई ना, तो बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारा, जिसको आप इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हो। जैसे कोरोना ने बहुत सिखाया हमें ना कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, शुद्ध और सात्विक चीजों का इस्तेमाल करो, है ना। तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपके जीवन में भी है, आपकी जो रोजमर्रा की लाइफ है तो ही है, जो आपका जीवन है वहां पर भी है। जब आपको दुख से लड़ने की ताकत आ जाती है, जब आपको दुख से लड़ना कोई सिखा देता है, तो आपको दुख छोटा लगने लगता है और आप जीत जाते हैं उसमें। मैं बहुत बार कहता हूं आपको कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब मन तुम्हारा हार जाएगा तो तुम हार जाते हो, और मन जीत जाए तो तुम जीत जाते हो। तो सबसे पहला काम करना है, अगर तुम्हें रिलेशनशिप ठीक करना है, कि तुम्हें मुस्कुराने की आदत डालनी है, पानी अधिक पीना है, खूब खुश रहने की कोशिश करना है, अपने को सुंदर बनाना है। और एक बार जब तुम दुखी होगे तो 20 दिन का उपाय खराब हो जाएगा। एक दिन रोने से, निराश होने से, हताश होने से 20 दिनों का पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, उपाय, समाधान खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम रिलेशनशिप में अपनी प्रीवियस चीजें
शेयर करते हो, पैसों का आदान प्रदान करते हो, बहुत महंगे गिफ्ट्स देते हो, तो आपका उसी समय निश्चित हो जाता है कि रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसी किसी भी अव्यवस्था से आप पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, आपका कोई भी रिलेशन डगमगा गया है, तो आज सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी से ठीक हो सकता है। एक गिलास पानी में फूंक मार दीजिए और जैसा हम कह रहे हैं उसे उपयोग करिए, आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा। आज के उपाय में, सॉल्यूशन में आपको चाहिए सिर्फ एक गिलास पानी। सिर्फ एक गिलास पानी से आपका अपना पूरा का पूरा जीवन ठीक हो सकता है। आपने अभी तक इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा था। आपकी फूंक में, आपके शक्ति में, आपकी साधना में वो बल, वो ताकत आ सकती है जिससे वो पानी बहुत ताकतवर हो जाए और आपका काम हो जाए। जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका मनोरथ है, वो सिद्ध हो जाए। जल को आप सामान्य नहीं समझ सकते। ये वरुण देवता है, ये जल देवता है एक, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से पूरी की पूरी प्रकृति में 75% पानी है। आपके अपने शरीर में 75% लिक्विड है। आपको ये बात पता नहीं होगी, शायद हो सकता पता भी हो। तो जब आप उस जल का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और उसकी वास्तविकता समझेंगे, तो आज आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अभी तक मैं कहता था कि पानी खूब पिया करो, आज मैं कह रहा हूं केवल एक गिलास पानी में फूंक मार करके पी लो, तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं केवल एक गिलास पानी में फूंक मार करके आपको पीना है और आपका रिलेशनशिप सदा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ये सारा का सारा कनेक्शन आपके अपने मन का है। प्रेम, रिलेशनशिप, आपस का तालमेल है ना, वो गठबंधन, वो लगाव, वो खिंचाव, वो आकर्षण, ये सब मन की गति है, ये सब मन का स्वभाव है और उसी की पैदा की चीजें है ना। ये सारा का सारा मन का काम है। और मन आपके 9 ग्रहों में से चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको कंट्रोल करता है, या चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, ऐसे भी कह सकते हो। और ये केवल इतनी बात नहीं है, चंद्रमा पूरे के पूरे जल को और मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा जब भी पूर्ण होता है, जिसको आप पूर्णमासी बोलते हो, फुल मून बोलते हो जिसको आप, फुल मून में समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र की लहरें मानो चंद्रमा को छू लेना चाहती हैं। ये बहुत बार रिकॉर्ड किया गया है। जितने भी ज्वार भाटा है वो सब पूर्णिमा के आसपास होते हैं। क्यों? चंद्रमा और जल का एक कनेक्शन है। चंद्रमा और मन का एक सीधा कनेक्शन है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की बराबर गति किसी की भी नहीं है। जितना चंद्र ग्रह गतिवान है उतना कोई नहीं। शनि 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, वहीं चंद्रमा महाशय 2.5 दिन में ही छोड़ देते हैं। यानी 30 दिनों में 12 राशियां कंप्लीट कर लेते हैं। पूरे महीने में सबके घर वो आते हैं, इतनी तेज स्पीड है। एक ग्रह को जहां सब जगह जाने के लिए सोचो 30 साल चाहिए, 12 ढैया 30, वहीं एक ग्रह को सिर्फ 30 दिन चाहिए। इतनी तेज गति है उसकी। मन की गति से चलता है चंद्रमा। और मन कितनी तेज चलता है आपको पता ही। आंखें बंद करो, अमेरिका, लंदन, यूएसए, कनाडा, जहां भी सोचो 2 सेकंड में पहुंच गए। सेकंड में ज्यादा कह रहा हूं मैं तो, पल भर नहीं लगता। वो मन ही है जो तुम्हें डिप्रेस्ड करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, तकलीफ देता है। मन ही तो है जो तुम्हें अशांत करता है। तुम्हारे शरीर के अंदर की प्रकृति में ज्वार भाटा आना शुरू होता है ना मन की वजह से, तभी रिलेशनशिप खराब होते हैं। तुम्हारा मन डाउट करता है शायद ऐसा होगा, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता, पर तुम्हारे मन ने कह दिया तो तुमने मान लिया। क्योंकि तुम मन के अधीनस्थ हो, मन तुम्हारे अधीनस्थ नहीं है, इसीलिए दुख है, इसीलिए तकलीफ है। पर तकलीफ चाहे कोई भी कारण से हो, तुम्हारा रिलेशनशिप अगर खराब है तो उसका बहुत बड़ा कारण है आपका मन। अब एक और इस बात में थोड़ी सी बात समझते चलिएगा।
आज का एपिसोड कम लोगों को समझ में आएगा क्योंकि ये गहरी बात है, लोगों को ऊपर ऊपर तैरने की आदत है। तो मन जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है प्रेम में। मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, मेरा मन कर रहा है कुछ पीने का, मेरा मन कर रहा है सोने का। मन ही तो है जो तुम्हें घुमाता है, पूरा चक्कर कटवाता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तब तुम्हारा मन ही तो अशांत होता है। मन की वजह से तुम अपना रूप, सौंदर्य, अपना कद काठी, खाना पीना, उठना बैठना सब बर्बाद कर देते हो। मन ठीक रहे तो तुम सब करोगे, ठीक रहोगे, तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी। जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है वो जब वापस आएगा तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि यार बहुत बड़ी चीज छोड़ दी थी मैंने, बहुत गलती की थी। ना कि उसे लगे अरे यार ये मरा हुआ व्यक्ति, इसको छोड़ा, अच्छा ही किया। हाँ, पर तुम अपनी कंडीशन वैसी ही बना रहे हो, बिल्कुल अपने आप को नष्ट करते चले जा रहे हो। और आप क्या कहते हो, जब सब ठीक हो जाएगा तो हम भी ठीक हो जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। चल के देखो, मैं जैसे चला रहा हूं, मैं जैसे कह रहा हूं, उसे करके देखो। लाखों लोगों को फायदा हुआ है, तुम्हें भी होगा। डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यहां वहां फालतू के लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। बड़ी सीधी बात, बहुत सरल तरीके से। जितने भी फालतू के ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक इधर उधर के बकवास काम करने वाले लोग हैं, शांत हो जाइए, उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने का। जिनका सिर्फ हाथ दिख रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही है, पता ही नहीं कौन 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 है वहां पे और क्या करने वाले लोग हैं, वो कहां हैं, क्या हैं, खुद को ही अपने आप में गुरुजी बोले जा रहे हैं। हाँ, क्या करने जाते हो वहां? मिलता क्या है तुम्हें वहां? तुम्हारा बुद्धि विवेक जाता कहां है? मन को कंट्रोल करो, ये सब ठीक हो सकता है, ये सब संभव किया जा सकता है, क्योंकि मन बहुत 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 बड़ा रोल अदा करता है। मैंने पीछे बताया था कि जब भी तुम पानी पीना तो प्रणाम करके पीना, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, या यूं कहने कि सबको फायदा हुआ जिन्होंने किया। मेरे पास एक भी फोन नहीं आया कि साहब हमने ऐसा किया मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सब कह रहे मुझे बहुत फायदा हुआ। जल को पियो, पहले बताया, पहले आदत डाली तुम्हारी पानी पीने की, तुम्हें बहुत फायदा हुआ। फिर तुमको बोला कि पानी को प्रणाम करके पियो क्योंकि वो जल देवता है, तुम्हें और ज्यादा फायदा हुआ। आज मैं कह रहा हूं कि उसी जल को अभिमंत्रित करके फूंक कर पियो तो और ज्यादा फायदा होगा। करके देखो, एक एक सीढ़ी तुम्हें चला रहा हूं, तुम चलते जाना बच्चों की तरह, तुम डगमगाना मत। मैं जैसे चलाऊं तुम चलते जाओ यार, क्यों चिंता करते हो भाई? हम है ना तुम्हारे साथ, हम रोज तुम्हारे साथ हैं, रोज तुम्हें नई चीजें बताते हैं, रोज नए उपाय बताते हैं और इतने जबरदस्त उपाय बताते हैं कि ब्लास्टिंग फायदा होता है। तुम्हें भी हो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? चिंता नहीं करने का, हम हैं आपके साथ। जब तक तुम्हारी सब चीजें ठीक नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूं ना, तुम्हारा पिता हूं मैं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा गुरु हूं। तुम हर परिस्थिति में निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता नहीं करने की। अब आपको करना यह है कि यह काम आपको चंद्रमा के टाइम पर करना है, यानी सूर्यास्त के बाद। कभी भी जितना अधिक रात्रि में करेंगे उतना चंद्रमा जवान होगा, युवा होगा चंद्रमा। और ये उजाले पक्ष में करें तो चंद्रमा बड़ा होगा और मजा आएगा करने में, अंदर और बढ़िया आनंद भरेगा। अब करना यह है, किसी भी पात्र में आप पानी ले लें और उस पानी को देखते हुए जो मैं मंत्र कह रहा हूं उस मंत्र का उच्चारण कर दें। बीज मंत्र है, अद्भुत चमत्कार। बीज मंत्र मतलब पता क्या होता है? बीज मंत्र मतलब छोटी सी चीज में बहुत बड़ी कोई चीज डाल दी जाए। गागर में सागर भर देना, छोटे से घड़े में पूरा सागर समा देना। गेहूं का इतना बड़ा बीज मिट्टी में डाल दो, ये बड़ा पौधा निकलता है। हाँ, इतने सारे गेहूं निकलते हैं उसमें एक में। आम का इतना छोटा सा बीज जमीन में लगा दो, गगनचुंबी पेड़ निकलता है, उससे जीवन भर आम देता है। इतनी ताकत है उस बीज में। हाँ, बीज में जितनी ताकत है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। वही मंत्र आपको बता रहा हूं। ओम चम, ओम चम, पर बोलना वैसे ही। इसकी धुनी जो है, ध्वनिक तरंग है, वो वैसे ही काम करेगी, वैसे ही बात करना। ऐसा बोलकर फूंक मारना उस पानी में।
और फिर बहुत प्यार से उसको देखना, उसमें प्रतिबिंब देखने की कोशिश करना, छाया देखना। जब जरा नजरें झुकाई, देख ली तस्वीर यार की उधर, इधर नहीं इधर, और पी जाना। बस ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में त्वरित परिवर्तन होगा, तत्क्षण परिवर्तन होगा। इसमें देर नहीं लगती, इसमें समय नहीं लगता। ये तीसरा खंड है पानी का, बहुत ध्यान से करना। तुम पहले 2 कर चुके हो, उसके मजे ले चुके हो, अब इसका भी आगे बढ़ाओ और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। अब इस बार तो भाई ये ग्रेजुएशन का पेपर है। इस बार वो क्लास 1 वाला तो पहले तुम निकाल चुके हो ना, तो इस पेपर में तुम नंबर अच्छे लाओगे मुझे लगता है, क्योंकि तुमने पढ़ाई अच्छी की है। तुम बहुत दिनों से कर रहे हो, लगे रहो, कंटिन्यू करते रहो, घबराना मत, परेशान मत होना, 10 जगह मत भागना, किसी से बात मत करना, किसी और का वीडियो मत देखना, स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, किसी और को मत देखना। साक्षात ब्रह्मा उतारा है उसको भी मत देखना। जितने भी सब्सक्रिप्शन है सब हटा दीजिए, सारे जितने भी सब्सक्राइब कर रखे ना सब हटाओ, कोई जरूरत नहीं है तुमको किसी की। पिता एक होना चाहिए, दूसरा पिता गाली है, ऐसे गुरु भी एक होना चाहिए, है ना। तो आप कुछ और देखोगे ही नहीं, सौगंध है तुमको। बस क्यों कह रहा हूं ऐसा, सिर्फ मुझे ही देखो। हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम भ्रमित मत होना। मैं हास्य में कुछ बातें कह जाता हूं पर बहुत गहरी होती हैं। मैं कह रहा हूं कि तुम कंफ्यूज मत होना, तुम बच्चे हो, भ्रमित मत होना। तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत दुखी हो, मुझे पता है तुम्हारी पीड़ा। दूसरा इस पीड़ा का फायदा उठाएगा, मैं नहीं चाहता। निवेदन करता हूं, साथ दो मेरा। मैं झाड़ू लगाने आया हूं इधर, बहुत सारे लोगों को साथ दो ना हमारा। मैं हूं, मुझे पता, पीछे किसी ने कहा कि आप ऐसे मुल्ला मौलवी ऐसे कुछ बोलते हो, जाति संप्रदाय के ऊपर आघात करते हो। मैंने कहा ना 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 ना, मैं मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा। मुल्ला मौलवी का मतलब मुस्लिम धर्म से नहीं है। मैं मुस्लिम धर्म को भी मानता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं कई उपाय बताता हूँ कुरान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उर्दू और फारसी लिखता हूँ, मैंने कुरान पढ़ी है पूरी की पूरी। मुझे आदत है किताबों में घुसने की, वो चाहे किसी भी धर्म की किताब हो। मैं आदर करता हूं उस ग्रंथ का भी। किसी विद्वान ने लिखा है, किसी जानकार ने लिखा है, जैसे हमारे ऋषियों ने लिखा, वैसे उनके भी ऋषि होंगे, उनका अपना पैगंबर होंगे, वो कुछ और कहते होंगे। मैं सिर्फ उन ढोंगी पाखंडियों की बात करता हूं, वो हिंदुओं में भी है, कोई मुस्लिमों में नहीं, पर उनमें थोड़ा ज्यादा है हिंदू में भी बहुत बदमाश। ऐसा नहीं कि परसेंटेज वाइज वहां 100% होंगे तो यहाँ 70 होंगे, हैं इधर भी बहुत। मैं उन सबको मना करता हूं, किसी एक के लिए बात नहीं करता। किसी ने कहा कि आप गुरुजी ऐसे मत करो, आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र कर देंगे, आपके खिलाफ कुछ करेंगे, आपको मार देंगे, या पता नहीं क्या करेंगे। मैंने कहा साहब कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता। हमने उस मालिक के अलावा किसी से डर नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 चीजें उस मालिक के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं मानता मैं। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में, इंसान के नहीं। तो मैं डरता नहीं किसी से, मैं गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, ना कि अच्छे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करें ना, कौन मना करता है। जो आडंबर प्रपंच पाखंड कर रहे हैं उनके खिलाफ मदद करो मेरी। देखना ही बंद करो, सबसे बढ़िया मदद है। देखोगे नहीं तो भाग जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम फालतू का प्रपंच न करके अपना टाइम सही जगह लगाएंगे। वो रोष है, कभी कभी निकल जाता है, पर संभाल के रखेंगे हम लोग अपना रोष। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको खूब कुशलता, खूब खुशियां, खूब आनंद, खूब वैभव, खूब संपत्ति दे और तुम्हें खूब प्यार बढ़ाए तुम्हारे जीवन में। नमः शिवाय।